जय माँ काली। जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ काली। जय माँ काली। सभी साधक साधिकाओं और बंधु बांधवों को जय माँ काली। माँ काली का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे। आज माँ के आदेश से एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ मैं आपके सामने आया हूं और ये वीडियो है आपके व्यवसाय, आपके कार्य, आपके कारोबार में यदि बरकत नहीं हो रही है, जो काम पहले अच्छा चल रहा था वो काम अचानक ठप हो गया हो, उसमें आमदनी कम हो गई हो, उसके बारे में जानकारी देने के लिए माँ ने ये वीडियो बनवाना शुरू किया है। और इस वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक देखने का ध्यान रखिएगा। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग वीडियो देखना शुरू तो करते हैं, कुछ देर बाद उसे छोड़ देते हैं। बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी वीडियो के अंदर ही रह जाती है। बाद में आप सोचते हैं कि और क्या पूछें, क्या ऐसा करें जिससे सुधार आए। फिर कई लोगों के मन में यह भी आता है कि जो बात बताई गई थी वो तो अधूरी थी। इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा ध्यान पूर्वक, ध्यान से। दरअसल मां के एक भक्त ने अपने व्यवसाय को लेकर जिज्ञासा उत्पन्न की थी, प्रश्न पूछा था। बंगाल के हैं, पश्चिम बंगाल के मां के वो भक्त हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन उन्होंने प्रश्न पूछा था। कुछ समय पहले तक उनका व्यवसाय, उनकी दुकान है, कुछ समय पहले तक उनकी दुकान अच्छी चल रही थी। अचानक कुछ ऐसा हुआ कि उनकी दुकान ठंडी हो गई, उनका कारोबार मंदा हो गया, बिक्री घट गई। इसके पीछे क्या कारण है और इसको कैसे सुधारा जाए, ये प्रश्न है उनका। मां के सामने जब मैंने अर्जी लगाई, मां ने बहुत ही सधे हुए शब्दों में बताया, अभी तो सामान्य तौर पर व्यवसाय में, व्यापार में मंदी का दौर आया हुआ है, कमी आई हुई है, लेकिन उनके साथ कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिसका उन्होंने समाधान नहीं किया या फिर उन्होंने सोचा नहीं। सबसे पहली बात, दुकान को मंदिर समझना है। दुकान आपकी रोजी रोटी है, व्यवसाय आपका रोजी रोटी है। वो केवल सामान बेचने और पैसा कमाने का स्थान नहीं है, आपके लिए मंदिर है। उस पर पूरा ध्यान दीजिए। एक मंदिर में जिस तरीके से आप आराधना करते हैं, दुकान जब पहुंचते हैं तो वहां भी वैसे आराधना कीजिए, प्रणाम किया कीजिए। वहां मां की एक तस्वीर अथवा प्रतिमा स्थापित कीजिए। प्रयास ये होना चाहिए, आपका जो भी व्यवसाय है, बड़ा कार्यालय है या छोटी दुकान है, उसमें ईशान कोण पता लगाइए कौन सा है। अब मैं आपको उसका आसान तरीका बता देता हूं। ईशान कोण होता है पूर्व और उत्तर दोनों के बीच का कोना। पूर्व दिशा की ओर मुख कीजिए, जिस तरफ से सूर्य उगता है उधर देखिए, यानी कि आप पूर्व दिशा में देख रहे हैं। और आपके बाएं हाथ, बायां हाथ जो है वो उत्तर दिशा की ओर जाएगा। तो पूर्व और उत्तर के बीच का कोना, उसको ईशान कोण कहते हैं। प्रयास कीजिए कि दुकान में अथवा अपने व्यवसाय वाले स्थान पर कोई कार्यालय है तो वहां ईशान कोण में एक मंदिर स्थापित कीजिए। बहुत बड़ा स्थान नहीं है तो छोटा सा ही मंदिर स्थापित कीजिए। वहां आप मां काली की प्रतिमा अथवा तस्वीर स्थापित कीजिए और प्रतिदिन वहां पूजा करना शुरू कीजिए। जब भी आप आते हैं और दुकान में या व्यवसाय के स्थान पर बैठकर जब काम करने के लिए बैठते हैं तो उससे पहले धूप बत्ती दिखाइए और पूजा आराधना कीजिए। धूप बत्ती दिखाना है, अगरबत्ती नहीं। इस बात का ध्यान रखिएगा, अगरबत्ती जो लंबी लंबी सीख होती है उसकी अगरबत्ती उपयोग न करें। मां को वो पसंद भी नहीं है और हमारे सनातन धर्म में उसका उपयोग वर्जित भी है। तो धूप बत्ती का उपयोग कीजिए, धूप बत्ती का उपयोग करेंगे वो अति उत्तम है। तो धूप बत्ती से मां की आराधना कीजिए। प्रारंभ करना है आपको कैसे, वो भी मैं बता दूं।
सबसे पहले मां का ओम जयंती मंगला काली वाला मंत्र उच्चारण कीजिए। ओम जयंती मंगला काली करके मंत्र का पूरा उच्चारण कीजिए। उसके पश्चात यदि बहुत अधिक समय नहीं दे सकते हैं तो 21 बार श्री नवाण मंत्र का उच्चारण कीजिए। श्री नवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं करके जो है, अच्छा मैं पूरी तरह से बता देता हूं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का पूरा उच्चारण कीजिए कम से कम 21 बार। 21 यदि किसी कारण ना कर पाए तो 11 बार तो करना ही है। 11 में देखिएगा एक और एक, दो एक होते हैं, दो एक यानी कि इसको आप जोड़ा कह सकते हैं। जोड़ा यानी कि मां और महापिता, महापिता और मां दोनों का आशीर्वाद मिलता है। 21 बार इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोई भी परिवार होता है उसमें माता पिता और उनकी संतान होती है, तो इसलिए 21 में दो और एक को जब जोड़ेंगे तो 3 का अंक आता है। तो मां काली, महापिता और उनकी संतान, अब संतान के रूप में आप एक हैं या कई हैं, वो सभी को एक में गिना जाता है। तो आप स्वयं भी मां की संतान हैं, तो 21 अथवा 11 बार तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं का उच्चारण करना है आपको। इसके साथ ही एक काम और कीजिए, अपने व्यवसाय वाले स्थान पर, दुकान पर एक कूर्मावतार जी की प्रतिमा, कूर्मावतार किन्हें कहते हैं? कछुआ। भगवान श्री हरि विष्णु ने कई अवतार लिए थे, उसमें से एक अवतार था कूर्म का, कूर्म अवतार, कछुआ, कच्छप अवतार भी कहते हैं। जब धरती प्रलय में जा रही थी, डूब रही थी और कई त्राहिमाम हुआ था, उस समय कूर्मावतार के रूप में उन्होंने रक्षा की थी। वो रक्षा करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु कूर्मावतार के रूप में रक्षा करेंगे, किसी बुरी दृष्टि से आपको बचाएंगे। तो अपनी दुकान में कूर्मावतार जी की प्रतिमा को भी स्थापित करें। यदि क्रिस्टल का हो तो अति उत्तम, नहीं तो आप किसी भी धातु का, अष्ट धातु हो तो और भी अच्छा, क्रिस्टल अथवा अष्ट धातु या फिर किसी भी धातु का हो, उसे अपनी दुकान में स्थापित करें। छोटा सा पात्र लें, मतलब बर्तन लें, उस बर्तन में थोड़ा जल होना चाहिए जिसमें कूर्मावतार जी के चारों पैर उसमें डूबे रहे, उनका मुंह, जो कछुआ जी का मुंह होता है, वो उससे ऊपर रहे। इस तरीके से जल के साथ बर्तन में कछुआ की प्रतिमा को स्थापित कीजिए। प्रयास ये होना चाहिए कि उनके मुख की दिशा, जब ऐसे समझिए कि जैसे कछुआ चल कर आ रहा है तो वो आपकी दुकान से बाहर ना जा रहा हो बल्कि दुकान के अंदर आ रहा हो, इस तरीके से। अब इसमें यदि ईशान कोण में मिल जाता है वैसा स्थान जहां उन्हें रखा जा सके तो सर्वोत्तम है। यदि ऐसा संभव नहीं है तो जहां भी आप उन्हें रखते हैं, यह ध्यान रखना है कि उनका दिशा अंदर आने की ओर हो। दुकान का या व्यवसाय का जो स्थान है उसका प्रवेश द्वार के आसपास का स्थान हो सकता है, मुख अंदर की ओर होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। और जब भी आप वहां से निकलते हैं शाम के समय अपने आवास के लिए, अपने घर के लिए, तब जाते समय यदि धुन्ना कर सकें तो बहुत अच्छा। धुन्ना करने का तरीका भी मैं बताऊंगा, परंतु यदि धुन्ना नहीं कर पाए तो जाते समय मां के सामने हाथ जोड़कर इतना जरूर कहें, हे मां, आज का दिन पूरा हुआ, अब मैं जा रहा हूं आवास के लिए, सब कुछ ठीक रहा तो मैं कल पुनः वापस लौटकर यहीं पर मिलूंगा, हम सभी का कल्याण करना। इतना बोलकर ही निकलिए और प्रयास कीजिए। इससे पहले जो मैंने कहा धुन्ना करने का तरीका भी बताऊंगा, इससे पहले प्रयास कीजिए कि धुनुची जो होती है, धुन्नादानी, धुन्ना जिसमें करते हैं, रुकिए मैं आपको दिखाता हूं, यहां होना चाहिए, ये है धुन्नादानी। तो ये तो पीतल का है, यदि पीतल का ना ले सके तो मिट्टी का भी मिलता है बाजार में। तो अब धुन्नादानी में संभव हो धुन्ना कर सकें
तो 2 टिकिया कपूर, उन दोनों पर एक एक लौंग, फूल वाला लौंग जिसके आगे फूल लगा हो, क्लोव, वो दोनों रखें। और दोनों लौंग के बीच में थोड़ा सा गुग्गल का टुकड़ा, गुग्गल आपको पूजा दुकान में मिल जाएगा, उसको रखें और उसको जलाकर मां को धुन्ना दिखाएं। अपनी दुकान, अपने व्यवसाय वाले स्थान पर चारों तरफ उसे घुमाएं और उसके बाद उसे मां के चरणों में रख दें। तब तक वहीं पर रहें। अपने दुकान में आप रह सकते हैं, कुछ और कार्य कर सकते हैं, लेकिन दुकान से बाहर तब तक नहीं निकलना है जब तक वो धुन्ना जल रहा है। जब उसका जलना पूरा हो जाए, पूरी तरह जल जाए, तब उसे उठाकर रख लीजिए अपने घर लाने के लिए, ताकि घर में आप लाकर उसे साफ कर सकें। उसे आपने उठाकर रख दिया। उसके बाद फिर मां के आगे हाथ जोड़कर, जो मैंने अभी कहा था कि हे मां, आज का दिन पूरा हुआ, मैं अपने आवास जा रहा हूं, सब कुछ ठीक रहा तो मैं कल पुनः आकर मिलूंगा, हम सभी का कल्याण करना, ये कहते हुए आप अपने आवास के लिए निकलिए। ऐसा प्रयास कीजिए। ये आपके जीवन में, आपके व्यवसाय में, आपके कार्य में, आपके कारोबार में वृद्धि देने वाला सहायक मंत्र, सहायक कार्य साबित होगा। इसके बाद भी यदि समस्या बनती है तो फिर बताइएगा। आवश्यकता होगी तो मैं अपनी ओर से मां के आदेश से कुछ आपको दूंगा, वो आपके लिए और भी उत्तम साबित होगा। परंतु इतने से शुरुआत कीजिए। मैं आशा रखता हूं कि इससे आपको बहुत ही लाभ होगा। मां का आशीर्वाद बना रहेगा। आप मां के बताए मार्ग पर चलने का प्रयास तो कीजिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। शीघ्र ही नई जानकारी वाले एक अन्य वीडियो के साथ मैं आपसे शीघ्र ही मिलूंगा। जय मां काली।